पुलिस वालों की एक बहुत ही फेमस कहावत है, कानून की हाथ बहुत लंबी होती है और इससे कोई भी मुजरिम बच नहीं सकता। हाँ, ये बात सच है। ऐसी कई मर्डर केस हुए हैं जहां अपराधी कुछ महीने तो क्या, कुछ हफ्तों में ही पकड़े जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ हत्याएं अपराधी इतने चालाकी से करते हैं कि वे अपने पीछे कुछ सबूत नहीं छोड़ते, या फिर मर्डर को इस तरह से दिखाया गया होता है जिसे देखने पर ऐसा लगे जैसे यह सुसाइड का मामला हो। इस तरह की हत्याएं अपने आप में बहुत से राज समेटे होते हैं, जिस वजह से उनकी मौत एक मिस्ट्री बन जाती है। इतिहास में ऐसी कई हत्याएं हुई हैं जिनकी रहस्य आज तक नहीं सुलझी, जैसे 1963 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या और 1947 में हुई ब्लैक डाहिला नाम की मर्डर केस, जिसमें एक महिला की हत्या के लिए करीब 500 लोगों ने जुर्म कबूल चुके थे और मामला पेचीदा हो गया। खैर, यह वीडियो भारत के चर्चित मौतों के बारे में है जिनके रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठा। सुनंदा पुष्कर 27 जून 1962 में जन्मी सुनंदा कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता शशि थरूर की पत्नी थी और साथ ही साथ एक सफल बिजनेस वूमन भी हुआ करती थी। साल 2010 में सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर की शादी हुई। दरअसल यह सुनंदा की तीसरी शादी थी। इनकी पहली शादी संजय रैना नाम के व्यक्ति से हुआ था, लेकिन साल 1988 में दोनों अलग हो गए। अपनी पहले शादी टूटने के बाद सुनंदा ने 1991 में सुजीत मेनन नाम के व्यक्ति से दूसरी शादी की, जिससे उनके एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम इन्होंने शिव मेनन रखा, जो दुबई में रहता है। लेकिन अफसोस, साल 1997 में एक कार एक्सीडेंट से इनके दूसरे पति का भी मौत हो जाता है। फिर शशि थरूर के साथ सुनंदा पुष्कर ने 2010 में तीसरी शादी की और यहीं से सुनंदा को मीडिया में एक पहचान मिली थी और बतौर शशि थरूर की पत्नी के रूप में जानी जाती थी। लेकिन शादी के 4 साल बाद ही, यानी 17 जनवरी 2014 में सुनंदा पुष्कर की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद हुए पोस्टमार्टम में पाया गया था कि सुनंदा ने सुसाइड की है। हालांकि बाद में खुलासा हुआ कि उनकी मौत सुसाइड से नहीं बल्कि जहर से हुई थी और उनके शरीर पे कई तरह की चोटों के निशान भी थे। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने भी इस केस में एक स्टेटमेंट दिया था कि सुनंदा के पोस्टमार्टम की झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। 2015 में जब यह मामला हत्या साबित हुई, तब दिल्ली पुलिस ने इस केस में पहला FIR दर्ज किया था। सुनंदा की हत्या के लिए करीब 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। उन 7 लोगों में शशि थरूर का नाम भी शामिल था। उन पर यह आरोप अपने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने की तहत दर्ज हुआ था। कहा जाता है कि शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच अफेयर चल रहा था। इस वजह से ही सुनंदा अपने शादीशुदा जिंदगी को लेकर काफी तनाव में थी। दरअसल 15 जनवरी 2014 में शशि थरूर को मेहर तरार की तरफ से आया हुआ एक मैसेज उनके ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट हो गया था और उस मैसेज में प्यार भरे हुए बातें लिखी थी। हालांकि बाद में वह पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने एक स्टेटमेंट देकर कहा था कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है और उन्होंने शशि थरूर को किसी भी तरह का मैसेज नहीं भेजा था। इस ट्विटर विवाद के 2 दिन बाद, यानी 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के लीला पैलेस होटल की रूम नंबर 345 में सुनंदा पुष्कर की डेड बॉडी मिली। जिस वक्त उसकी मौत हुई, उस समय वो अपने रूम में अकेली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत जहर से हुई थी। बाद में जब जांच शुरू हुई तो इसमें शशि थरूर का नाम सामने आने लगा, लेकिन अदालत ने सबूतों की कमी के आधार पर 18 अगस्त 2021 को उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। मगर यह आज तक मिस्ट्री बनी हुई है कि सुनंदा पुष्कर की मौत हत्या थी या आत्महत्या। पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ आज भी खाली है। अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम था जो अपनी बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था। लेकिन जब वह अपने करियर के शिखर पर थे, तब महज 27 साल की छोटी सी उम्र में ही उनकी हत्या कर दी गई। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। वह बचपन से ही संगीत में काफ़ी रुचि रखता था, इसलिए वे बहुत ही जल्द ढोलक और हारमोनियम बजाना सीख गया। थोड़े दिनों बाद अमर सिंह की मुलाकात पंजाबी गायक सुरिंदर सिंधे से हुआ, जिसके बाद अमर उसके लिए गाने लिखने लगा।
80 के दशक आते आते उसे कुछ साथी मिले, जिसके बाद अमर खुद गाना शुरू किया और बहुत से स्टेज शो भी किए। 18 के उम्र में अमर सिंह के गाने लोगों को खूब पसंद आने लगे। दरअसल अमर अपने गानों में पंजाब में बढ़ती हुई हिंसा, नशे के कारोबार और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को समाज के सामने रखता था, जिसके चलते उसने बहुत कम वक्त में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर अपनी अलग पहचान बनाई और उस समय के बड़े से बड़े गायकों को भी पीछे छोड़ दिया। इस कारण अमर के चाहने वालों के साथ साथ उसके कई दुश्मन भी बने। 8 मार्च 1988 पंजाब के महसमपुर गांव में जब अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी एक स्टेज शो के लिए पहुंचे थे, तभी कुछ बाइक सवार गिरोह ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें अमर सिंह और उनकी पत्नी की वहीं मौत हो गई। जब उनकी हत्या की गई, उस दौरान अमर की पत्नी प्रेग्नेंट थी और इसलिए हमले में अमर के परिवार से कुल 3 लोगों की मौतें हुई। इस हत्या के लिए कुछ लोगों ने खालिस्तानी उग्रवादियों को दोषी ठहराया, तो वहीं कुछ लोगों ने इसके पीछे प्रतिद्वंदी गायकों का हाथ बताया। लेकिन अमर सिंह चमकीला की हत्या की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई और उनके आरोपी कभी पकड़े नहीं गए। इसी तरह 29 मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या को भी अंजाम दिया गया था। राजीव दीक्षित, ये नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भारत में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा और आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही किया था। राजीव दीक्षित जी हमेशा देश में बनी वस्तुओं को बढ़ावा दिया करते और अपने कार्यक्रमों में लोगों से एलोपैथिक इलाज छोड़कर आयुर्वेदिक इलाज को अपनाने पर जोर दिया करते थे। भले ही राजीव जी की मृत्यु हो गई हो, लेकिन अपने महान व्यक्तित्व के कारण वे आज भी करोड़ों लोगों के दिल में राज करते हैं। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। वे योग और आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने 5 जनवरी 2009 में भारत स्वाभिमान आंदोलन का गठन किया था। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने देश के लोगों में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लगातार प्रेरित किया। बाद में वे बाबा रामदेव के साथ मिलकर विदेशी कंपनियों के खिलाफ अभियान तेज किया, जिस वजह से राजीव जी मल्टीनेशनल कंपनियों के निशाने पर आ गए थे। अब वो समय आता है जब राजीव दीक्षित जी की अचानक से मौत हो जाता है और उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बजाय उसे अंतिम संस्कार के लिए घर भेज दिया गया। दरअसल 30 नवंबर 2010 को राजीव जी भाषण देने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचे हुए थे, लेकिन उसी दिन उनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी और हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। मगर मामला हत्या की तरफ तब जाने लगा जब 1 दिसंबर को उनके शव का बिना पोस्टमार्टम के बाय एयर उत्तर प्रदेश अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया, जबकि उनका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था, जैसे उन्हें जहर दिया गया हो। इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2019 में उनकी मौत की जांच करने का आदेश दिया। लाल बहादुर शास्त्री, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके लाल बहादुर शास्त्री को भला कौन नहीं जानता होगा, जो शुरू से ही अपने जमीन से जुड़े हुए एक महान व्यक्ति थे। वे देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने साधारण जीवन शैली, विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। 9 जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 2 सालों के कार्य अवधि के बाद रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रैल से सितंबर 6 महीने तक युद्ध चला था और यह युद्ध खत्म होने के 4 महीने बाद 10 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री शांति समझौते के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर गए हुए थे, जहां पाकिस्तान के साथ समझौता होना था। यह समझौता होने के 12 घंटे बाद यानी 11 जनवरी को अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन उनकी पत्नी ललिता शास्त्री का आरोप था कि उन्हें जहर दिया गया था। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। यह भी आरोप लगाया जाता है कि उनके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और सवाल खड़े होने लगे कि शास्त्री जी का मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देकर हत्या की गई थी। अमेरिका की खुफिया एजेंट रॉबर्ट क्रॉले ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि इस हत्या के पीछे CIA का हाथ था, क्योंकि भारत रसिया के बीच बढ़ते हुए रिश्ते और उनके परमाणु समझौते से अमेरिका नाखुश था।
ऐसे कई मर्डर मिस्ट्रीज और भी हैं जिनके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा होगी। खैर आज के लिए बस इतना ही और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।